आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज धरती लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं और चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकलते हैं। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना। और यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा, कहीं ये चुगली नहीं कर दे, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी महाराज आपको भोग लगे। यह कहकर बुढ़िया माई ने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आ रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज बोले कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो तेरी सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी पड़ी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा कि चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया माई ने नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे महल में सोवे? बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में
कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, बर्तन अपना वापस ले जाओ, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले के कभी ही दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस ले लिया और बर्तन लेते ही वह वापस सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से कहा कि हे गणेशिया, बची हुई खीर का अब मैं क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा कि झोपड़ी के कोने में घड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी महाराज की कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपस में सुनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।